हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को भगा भगा के मत देखिए। उसमें आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सभी लोगों से यही एक निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग भगा के मत देखिए। आप पूरा वीडियो एक बार वॉच करिए, फिर ना समझ में फिर कमेंट करिए, फिर मैं मानूंगा कि आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, बाकी बातें होती रहेंगी। आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम मल्टीप्लिकेशन में पहले से बोलते आ रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की एक सीरीज लेकर मैं चला हूँ यूट्यूब पे, उसी का ये अगला है। उसी को मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको ब्लैक बोर्ड के सामने लिखा हुआ देख लीजिए, मिलेगा पहले से कि मल्टीप्लिकेशन विद इन 5 सेकेंड सेम नंबर, मतलब सेम नंबर होंगे, सेम डिजिट होंगे, उनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड क्या, 5 सेकेंड से कम में भी करना है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ के आराम से ध्यान से देखिए और उसको नोट करते जाइए। और फिर उसके बाद उस पर आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप बस 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हमको कमेंट करिए कि सर हमको सच में नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर लेकिन समझ में आ रहा है तो यार शेयर और लाइक ये तो 2 कंपल्सरी है। उसके बाद आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, हमने आपको कहा कि मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, और हमको जो गुणा करना है वो 5 सेकंड के अंदर करना है। सेम नंबर यानी कि सेम डिजिट भी हो सकता है आपका, यही चीजें हमको ध्यान रखना है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि 37 ये क्वेश्चन है मेरे पास। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो लिखा है सेम पहले उसी पैटर्न में मैंने आपको क्वेश्चन भी लिखा है। क्या मेरा पैटर्न है कि मैंने लिखा सेम नंबर, ऊपर भी सेम नंबर, देखिए 37 यानी कि 37, और नीचे भी सेम नंबर यानी कि 37। देखिए नंबर के हिसाब से देखें तो सेम है, यहां पे भी इसी दो मतलब इक्वल इक्वल दिख रहा है। और डिजिट के हिसाब से देखो तो 3 यहां पे और 7 यहां पे, यानी कि 10th प्लेस पे 3 है और 1st प्लेस पे 7 है। इकाई अंक पे 7 और दहाई अंक पे 3। नीचे भी देख लीजिए सेम सेम प्लेस पे, सेम सेम स्थान पे। तो हम ये इसीलिए ये चीज लिखे हैं, आप पहले से देख लीजिए कि मैं क्या आपको सिखाने वाला हूं। बिल्कुल 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड के अंदर ये सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर मिलेगा। आप पहले से करते हुए आ रहे हो, अब मुझे पता है, अब बहुत पहले से आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हुए आ रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, अनोखा है। माइंड को बदलो, अप्रोच अच्छा लगाओ, 100% आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लोगे। चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे मैंने एग्जाम खुद दिया है, मुझे इसका अनुभव है। ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं फंस जाता था, मुझसे नहीं हो पाता था, मैं छोड़ के आ जाता था। लेकिन इसी को देखते हुए मैं चाहता हूं कि अन्य लोगों को ये चीजें न फंसे, उनका क्लियर होता रहे। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। 37 है, 37 इंटू 37 यानी कि 37 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 37 में। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, ये मतलब पहले देखना है, देखने के बाद नोट करिएगा। पहला स्टेप क्या है, ऐसे आप डिवाइड कर लो। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसका कर दो, मतलब इधर मैंने जो ये लाइन खींचा, इस साइड में ये केवल 7 आ रहा है, मतलब केवल 7 आ रहा है इस साइड में, तो इस साइड में केवल 7 आ रहा है, तो इसका कर दो स्क्वायर। समझ में आया? और इस साइड में दिया है 3, देख लीजिए ध्यान से, इस साइड में दिया है 3, इनका कर लो स्क्वायर। ये आपका पहला स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है कि पहला स्टेप आपको क्या चलना है। जैसे आप छत पे चढ़ते हो, पहला स्टेप आप रखते हो पैर, फिर उसके बाद धीरे धीरे, वैसे ही इसमें भी पहला स्टेप हमारा चल रहा है। क्या चल रहा है देखिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर, सबसे पहले मतलब ये आपको पहले स्टेप में रखना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल यहां तक बिल्कुल समझ में आया तो ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको एक और क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको कभी भी ये जो नंबर लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी 2 संख्या में इसको लिखेंगे। यहां पे आपको 2 संख्या मिला, यहां पे आपको नहीं मिला तो आप अपने पास से 0 बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए दूसरा स्टेप क्या लेके चलना है। दूसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा।
क्या होगा, आप 37 में अलग अलग डिजिट को रखो, 3 और 7 का पहले करो आपस में मल्टीप्लाई, आपने कर दिया मल्टीप्लाई, इसी में आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि इसका आपने इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो आया 21, और जब इस 21 में इसका कर दिया मल्टीप्लाई तो आया 42। ये आपका आया आंसर। यहां से देखना ध्यान से, आगे भगाना मत, अभी पहले देख लो। इधर देखो ये वंस प्लेस पे है, आप एक लाइन छोड़ के ये यहां लिखना और इस 4 को यहां लिखना, फिर इनको ऐसे ऐड कर देना, मतलब कि जोड़ देना। जोड़ोगे तो 9, इनको जोड़ोगे तो 6, इनको जोड़ोगे तो 13, यही इसका आंसर होगा। 37 इंटू 37 डायरेक्ट आपका 1369, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? वेट करो, और भी क्वेश्चन लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आप लोगों का कमेंट भी देख रहा हूं। एक लड़का देखिए कमेंट कर रहा है, कह रहा है सर हमको 67 का आप करके ऐसे दिखा दो। क्या करना है, एक बार सुनो क्या होता है। जब भी कोई पहली बार आप नई चीजें सीख रहे हो ना तो तकलीफ होता है, परेशान मत हो, तकलीफ होगा, लेकिन एक बार नोट कर लो। नोट करने के बाद इस पे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद से। क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एक बार इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका स्क्वायर करो। भैया सेम नंबर है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। हम कह रहे हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे मैं मिटा दे रहा हूं। हम कह रहे हैं ऐसे कर लेना, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 49। मैंने बताया था कि जब भी इनका स्क्वायर करना 2 अंकों में लिखना, 2 अंक में, मैं अंक की बात कर रहा हूं, 2 अंक में 2 डिजिट में लिखना है। एक सिंगल डिजिट यहां पे देखिए आया था 9, मैंने इसको 2 अंक बनाने के लिए एक 0 बढ़ाया, वैसे आपको ध्यान रखना है। अगला इसका स्टेप क्या होगा कि 6 का 7 में कर दो मल्टीप्लाई, और 2 मतलब कि इसका 2 गुना करो, मतलब आपने इसका कर दिया मल्टीप्लाई, 42 आया 42, इसमें आप क्या करेंगे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इस 42 का आप कर दिए 2 गुना कर दिए, कितना आया 84 आंसर इसका आया। अब इस 84 में पीछे से एक स्टेप छोड़ना है, 4 यहां और यही 8 यहां लिखना है और इनका कर देना है 8 करोगे तो ये 9, यहां से आएगा 8 जब जोड़ोगे तो, और 6 और 8 मिलके 14 का 4 कैरी 1, और 1 में ये 3 जोड़ोगे तो 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज समझ में बिल्कुल आया होगा, हमें उम्मीद है। नहीं आ रहा है समझ में तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिए यहां से, क्या एक और क्वेश्चन हो सकता है। चलिए सेम ले लेते हैं। ये क्या करना है ऐसे देख लो एक बार, जिनको ऐसे समझ में आएगा इस तरीके से करेंगे, वैसे नहीं, अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लेना। क्या करना है, एक बार इनका कर दो स्क्वायर और एक बार इनका कर दो स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अरे मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, यहां पे कर दे रहे हैं 3, यहां पे भी कर दे रहे हैं 3। चलिए एक बार 7 का स्क्वायर करो 49। हमेशा जिसका ऊपर स्टेप आप पहला स्टेप जो कर रहे हो उसमें 2 डिजिट लिखना है, इसका याद रखना, और इसका स्क्वायर करना तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, हमेशा 2 अंक में लिखना है, यानी कि यहां पे लिखोगे 0 और 9 बिल्कुल नहीं लिखना है, 2 अंक में लिखना है तो 0 करो, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा स्टेप क्या करना है, 7 और 3 का आपस में ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, आया कितना आपका 21, और इसी 21 का कर दो ट्वाइस, यानी कि 2 गुना, तो आएगा आपका 42। यही 42 आपको लिखना है, पीछे से एक स्टेप छोड़, एक वाला ये डिजिट इसको छोड़ना है, आपको सबसे पहले 2 लिखना है, ध्यान से देखते रहिएगा, और ये वाला 4 यहां लिखना है और इनका कर देना 8 9 2 9 और 4 13, 1 कैरी आएगा यहां आएगा, और 1 और 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? हमें उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। हाँ देख रहा हूं, सबका कमेंट भी देख रहा हूं। देखिए अब इसी बेस पे आपको मैंने सिखाया 2 डिजिट पे, कितने पे दिखाया था 2 डिजिट पे। अब इसी बेस पे हम देखते हैं 3 डिजिट पे। क्या मेरा 3 डिजिट पे है? मेरे पास सपोज करो एक क्वेश्चन है 114, इसका हमको करना है 114 का ऐसे। देखिए इससे आप क्या सीख रहे हैं, इससे भी देखिए 2 चीजें सीख रहे हैं, एक डायरेक्ट स्क्वायर करना भी सीख रहे हैं, और आप सेम नंबर सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी यहां से सीख रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने कहा इसका 2 पार्ट कर लो ऐसे, मन में करना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मन में करना है 2 पार्ट। मैंने कहा था कि इधर वाले का स्क्वायर करना, कोई दिक्कत?
4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 और 11 का स्क्वायर मतलब 11 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 121। 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 121 यानी कि 121। दूसरा स्टेप क्या करना है इधर हमको, दूसरा स्टेप मैंने अभी आपको बताया था कि इन्हीं का आपस में पहले करो आपस में मल्टीप्लाई। कर दिया आपने मल्टीप्लाई, आया कितना 44। और मैंने ये बताया था कि जब भी एक आपका 44 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसका करना है 2 गुना यानी ट्वाइस करना है, यानी डबल इसका करना है। 44 का डबल कहो, चाहे 2 गुना कहो चाहे ट्वाइस कहो, कुछ भी कह लो, आएगा 88। कोई दिक्कत है? आपको मैंने बताया यही आपको क्या करना है, पीछे से ये वाला प्लेस छोड़ना है, ये वाला जगह, और ये यहां से लिखना शुरू करना, हमको कर देना यहां से। जोड़ोगे तो 6, ये 9, ये 9, ये 2, ये 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर 12996। ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इस होमवर्क पे आपको करना है ये सारे मेरे क्वेश्चन और अपने मन से भी आप क्वेश्चन करना। क्या क्वेश्चन करोगे आप सोच लेना। एक तो मेरे पास है 53 × 53 पहला है, दूसरा हमारे पास है 96, तीसरा हमारे पास है 67, ये तीसरा है, और चौथा डबल 49 और 49 का। ये आपको होमवर्क में करना है और करके जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करिए और भी बच्चों को जोड़िए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।